जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्षय कुमार ने कल जो ट्वीट ऋचा चड्ढा को लेकर किया था, उस ट्वीट की कई लोगों ने तारीफ करी। कई लोगों ने कहा कि भाई अक्षय कुमार ने बहुत सही काम किया, इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच में कि इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अब गलत को गलत बोल रहे हैं। सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि के मेनन ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, विवेक अग्निहोत्री ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, अशोक पंडित जी ने तो बिल्कुल कंप्लेंट दायर कराई है मुंबई में जुहू थाने में। तो ऐसे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक उल्टी नदी का प्रवाह भी झेलना पड़ रहा है। दरअसल उनको अपने इसी ट्वीट के कारण कई लोग एक बार फिर से ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई तुम तो भारत के हो ही नहीं, तुम्हारे पास तो कनाडा का पासपोर्ट है, इसीलिए तुम कैसे कर सकते हो ये सब चीज़ें। हालांकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन है, लेकिन फिर भी एक बात यहाँ पर समझनी चाहिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में रहना देना चाहिए। पब्लिक तो यहाँ तक बोल रही है कि अक्षय कुमार सिर्फ यहाँ पे कुछ गुड पॉइंट्स स्कोर करने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। इसके बाद अरफा खानम शेरवानी का भी ट्वीट आ गया अक्षय कुमार को लेकर कि भैया सिर्फ आपके ट्वीट के कारण अब ऋचा चड्ढा के पीछे फासिस्ट गवर्नमेंट के ट्रोल पड़ चुके हैं, और एक डेमोक्रेसी में सवाल पूछना कोई गलती नहीं होती, बल्कि जो आप कर रहे हैं वही डरपोकपना होता है। तो अक्षय कुमार को यहाँ पर चौतरफा तरीके से अभी घेरा भी जा रहा है। अगर हम लोग चले ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करें कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं अक्षय कुमार को, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स का पारा गर्मा गया और उन्होंने एक्ट्रेस की जमकर क्लास लगा डाली। दरअसल लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि जल्द ही हमारी सेना पीओके के अपने हिस्से में कब्जा कर लेगी, हमारी सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उपेंद्र द्विवेदी के इसी ट्वीट पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कमेंट किया था, जिसमें गलवान हाय कहता है, ऐसा करते हुए उन्होंने लिखा। बता दें कि एक्ट्रेस के इसी ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का पारा गर्मा गया। लोगों ने एक्ट्रेस को जमकर क्लास लगा दी और वहीं अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा द्वारा सेना पर किए गए अपमानित टिप्पणी की निंदा करी। अक्षय ने कहा कि ये देखकर दुख होता है कि हमें कभी भी अपने सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता नहीं बरतनी चाहिए, वो हैं तो आज हम हैं। अब उनके इसी ट्वीट को लेकर अक्षय कुमार ने जो ये बात अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कही, वही बात लोगों को खतरे के खिलाड़ी की भड़क गई। लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा डाली। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो राहुल ने लिखा था कि अब कुछ चमन हुती आएंगे और अक्षय को कैनेडियन बोल के कॉमेडी करेंगे, और वही चीज़ बिल्कुल हुई भी। जैसे कि एक और ट्वीट में एक ने लिखा था कि रिस्पेक्ट यू कैनेडियन बाय पासपोर्ट, इंडियन बाय हार्ट। अब इन दो ट्वीट के बाद आपको अंदेशा हो जाना चाहिए कि जो लोग अब ट्रोल करने के लिए अक्षय कुमार के पीछे पड़ेंगे वो किस हद तक जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह की बात यहाँ हुई है उसी तरह की बात सीधे तौर पर समझ में भी आई कि भाई यहाँ पर अक्षय कुमार को वाकई में अब ट्रोल भी किया जा रहा है, और उनके इसी ट्वीट को लेकर जो कि उन्होंने ऋचा चड्ढा को लेकर किया। अगर हम लोग भी कुछ एक ट्वीट्स की तरफ नज़र डालने की कोशिश करें कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं तो और समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले प्रेरणा बख्शी का ही ट्वीट आ रहा है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम Akshay Kumar, Karen Kumar has put a target on a woman's back. What's happening to Richa Chadda happened to me a while ago, whether then or now. His actions led to coordinated gender trolling. अब ये 18 नवंबर 2021 के एक ट्वीट को रिट्वीट किया है कि when I was getting abused and threatened by his fans, he took no responsibility for it as well. Here is a threat. यहाँ पर उन्होंने पूरी जानकारी दी कि उस समय इनके साथ क्या प्रकरण हुआ था जब अक्षय कुमार के कारण उनको टारगेट पे ले लिया गया था। इसके आगे वरुण कपूर ने लिखा है कि मिस्टर अपॉर्चुनिस्ट एनी वर्ल्ड ऑन दिस पिक्चर। दरअसल इस तस्वीर में जो कुछ शख्स दिख रहे हैं वो आईएसआई एजेंट्स बताए जाते हैं, इसीलिए ये बात पॉइंट आउट करी गई है। इसकी अगली ट्वीट में देखें, एक तो इरफान शेख ने लिखा है कैनेडियन कुमार सोल्ड हिज कॉन्शियंस। यहाँ पर 2012 के कुछ ट्वीट्स हैं जो कि लगाए गए हैं, 2011 का भी। इसमें पहले में लिखा है कि व्हेन आई सॉ ₹62 ट्रेंडिंग आई थॉट इट मस्ट बी आइदर द रिड्यूस पेट्रोल प्राइस और सम न्यू स्कैम फॉर ₹62 करोड़। इसके अगले में लिखा गाइज आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर बाइसिकल्स एंड हिट द रोड। ये जब पेट्रोल के दाम बढ़ते तब इन्होंने जो ट्वीट किए थे उसको लेकर किया है। Couldn't even get to my house at night for all of Mumbai was queuing up for petrol before the prices rocked. पेट्रोल प्राइसेस को लेकर अक्षय कुमार ने समय जो ट्वीट किए थे उनको लेकर यहाँ पर टारगेट किया गया। जगदीश ने लिखा है कि यू कैन से हिम कैनेडियन कुमार बट ही इज मोर इंडियन देन योर माई लॉर्ड इटालियन फैमिली। इट डजेंट मैटर वेयर ही कम्स फ्रॉम एंड वॉट कंट्री ही इज अ सिटीजन ऑफ। इफ ही सपोर्ट्स आवर आर्मी सो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई योर स्टमक हर्ट्स। सुप्रिया श्रीनाथे के ट्वीट के ऊपर इन्होंने कहा है, जिसमें सुप्रिया ने लिखा था कि समवन टेल कैनेडियन कुमार टू शट अप। When PM said no one has entered our territory, he disrespected the supreme sacrifice of our 20 brave hearts. He disgraded the valor and courage of our armed forces. Imagine PM Modi and Chinese PLA speaking the same thing. Shame. यहाँ पे नेहा ने लिखा है कैनेडियन कुमार ट्रेंडिंग आई विल ऑब्जेक्ट इफ दिस इज सो कॉल्ड नल्ला इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स हु सोल्ड इंडियन सिटीजनशिप फॉर कैनेडियन पासपोर्ट एंड येट मिल्किंग फेक देशभक्ति claims to be super busy but sharing screenshots of irrelevant actress. No superstar did such चिंदीगिरी। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ था? फार्मर्स, अच्छा वो सेम टू सेम वाला कुछ हो गया था, सही बात।
अक्षय कुमार सेज ही हैज कैनेडियन सिटीजनशिप फॉर रीजन कंसिडर्ड मूविंग देयर व्हेन फिल्म्स फेल्ड। 2022 की न्यूज़ है, 13 अगस्त की, हिंदुस्तान टाइम्स की। हर्ट हो रहा है लोगों को भैया। टोनी शर्मा ने लिखा कैनेडियन कुमार इज एनी टाइम बेटर देन इटालियन कुमार। ये बात भी ठीक है। अभिषेक ने लिखा है इग्नोर योर प्रॉब्लम्स लाइक ऑडियंस इज इग्नोरिंग कैनेडियन कुमार्स मूवीज नाउअडेज। Galwan is India's internal matter. We don't need Kandian Kumar's concern on matters related to our army and country. When farmers are murdered by BJP goons, तब कहा था ये बीजेपी कैनेडियन कुमार, भौंकने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को। अनिकेत ने लिखा है कैनेडियन कुमार बीजेपी IT सेल वर्कर से सम 2 लाइन्स अबाउट फ्यूल्स एंड गैस अनएम्प्लॉयमेंट। लोग टारगेट कर रहे हैं, अब सीधी सी बात है। His love for Canada is overwhelming. Canada's confession. This "you are a Canadian Kumar" rant is such an old line. Liberals find something new like Bharat Jodo Yatra to make a comeback. ऋषि बागरी लिखा है British citizen can establish a national party. Italian born can run the same national party. A US citizen can run a news portal carrying out hit jobs on an Indian politician. But an Indian born actor holding a Canadian passport can't defend the Indian army. So cute. इसके ऊपर इन्होंने लिखा है द अदर्स यू हैव मेंशन्ड हैव चूजन इंडिया एज देयर कंट्री एंड हैव बिकम इंडियन सिटीजन्स व्हाइल कैनेडियन कुमार हैज चूजन कनाडा ओवर इंडिया एंड सरेंडर्ड हिज इंडियन सिटीजनशिप। दे आर नॉट द सेम ब्रो। Well, after this tweet from Akshay Kumar, he is being told as Canadian Kumar, but supporters of Richa Chadda must know that this Canadian is more Indian than her. Shame on Richa for defaming Indian Army. तो इस तरह से कई लोग हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं अक्षय कुमार को लेकर, अब ट्रोल भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार को यहाँ पर कैनेडियन कुमार कहकर पुकारा जा रहा है और उंगली उठाई जा रही है उनके ऊपर कि भैया तुमने जो किया है क्या तुमने सही किया है। लोग कह रहे हैं तुम तो भारत के हो ही नहीं, फिर तुम कैसे भारत के आंतरिक मुद्दों के ऊपर बोल सकते हो। तरह तरह की बातें हो रही हैं, अपनी अपनी तरह की बातें हो रही हैं और सभी लोग अपना अपना तर्क भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जिससे कि सभी लोग अपनी बात को यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकें, और हो भी रहा है जो चीज़ हो रही है। लेकिन अक्षय कुमार ने, जहाँ तक मेरा मानना है, अक्षय कुमार ने यहाँ पर जो बातें कही हैं उसको उन्होंने किसी भी गलत सेंस में नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल प्योर लेजिटिमेट सेंस में अपनी बात कही है। अगर कोई बात आप सेना को लेकर कह रहे हो, जैसा कि मामा अर्थ ने भी अपना परसेप्शन शेयर किया कि भाई उनके हिसाब से तो उन्होंने गलवान में जो भारतीय सेना के वीरों ने वीरता दिखाई थी उसको याद दिलाया था। अब लोगों ने यहाँ पर गलत तरीके से ले लिया तो इसमें ऋचा की क्या गलती। तो यहाँ पर सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, लेकिन अक्षय कुमार ने जिस तरीके से इस बात को रखा है सबके सामने लाकर, वो बात में मेरे को तो कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं दिखी। और वैसे भी यदि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई बात पब्लिक को एड्रेस करते हुए लिख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसके जो रिएक्शंस होंगे उनके लिए भी तैयार कहीं ना कहीं रहना ही चाहिए। और देखिए ऋचा चड्ढा ने सही काम किया, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, जिससे कि साफ तौर पर पता चलता है कि भाई उनको उस बात को लेकर उनके मन में खुद था कि उन्होंने गलती करी और बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। तो उन्होंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन बात बस वही है कि आप जो उसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं वही बवाल खड़े करते जा रहे हैं। आपका इस पूरे बात में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।